क्या आप भी ये जानने की दिलचस्पी रखते हैं कि आपका अगर कोई अपमान करे या आपका कोई इंसल्ट करे तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करें या उस समय आप कैसा रिस्पॉन्स करें? तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि सिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में जो हमारे कंट्रोल में होती है वो होती है रिस्पॉन्स करने के टाइप को चुनने की एबिलिटी। तो कौन सी एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होगी, ये चीज हम सीखेंगे। और हाँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो अनेक शब्दों के एक शब्द कि जो व्यक्ति जो प्राणी बार बार अपमान करता हो उसको क्या कहेंगे। एक शब्द में इसका आंसर देना है, तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई अगर हमारा अपमान करता है तो हम क्या करें, हम कैसा व्यवहार करें उसके साथ। तो यहाँ मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगी और तीनों ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई हमारा अपमान करता है, वो चाहे वो मजे के लिए करे या सीरियसली करे, उसका बस एक ही मकसद होता है कि वो हमें गुस्सा दिलाए, हम गुस्सा हों और गुस्सा होने के बाद उसके साथ वैसा ही रिस्पॉन्स करें या वैसा ही रिटर्न करें। ये सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा वो अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए। तो यही चीज मेन उसका जो मोटो होता है, यही चीज होता है। अब आपने कभी देखा है कि कोई जाके किसी पेड़ को लगातार किसी पेड़ की बेइज्जती करता हो? नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, और वो रिस्पॉन्स इसलिए नहीं करता है कि पेड़ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन है और वो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी कि क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हम उसके साथ वैसा ही रिटर्न करें। ऐसा रिटर्न करना ये सबसे आसान काम है, और ऐसा रिटर्न करने से ये होगा कि वो जो इंसान है वो यही चाहता था कि हम उसके लेवल में आ जाएं। हम उसे मोटिवेट करते हैं, ऐसा करके हम उसे मोटिवेट करते हैं और वो हम उसके लेवल में आ जाते हैं और उसका जो बेसिकली जो मकसद था वो पूरा हो जाता है। वो चाहता भी यही था कि हम ऐसा ही करें। इससे क्या होता है कि हम इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि वो उसे ये ऑथोरिटी दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं कि वो हमें हर्ट करे, हमें बुरा फील करवाए, जो वो चाहता था। और ये जो ऑप्शन है ये सबसे इजी है, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए ये सबसे इजी है कि जो अगर हमारे साथ अपमान करे तो हम भी उसके साथ वैसा अपमान कर दें। सेकंड ऑप्शन है जो हमारा, वो ये ऑप्शन है कि अगर हमें कोई हमारा इंसल्ट कर रहा है तो हम इंसल्ट करने से पहले जैसे थे और इंसल्ट करने के बाद वैसे ही रहेंगे। हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, हम ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। ऐसा करने से क्या होगा, अगर कोई हमारी बार बार बेइज्जती कर रहा है और हम उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कोई जवाब नहीं सुनने के बाद अपने आप चुप हो जाएगा और कोई बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता है। अब इसका एक एग्जाम्पल आप सुनिए कि मान लीजिए कि कोई असल में पतला है और उसे कोई बोल रहा है ए मोटी सुन, तो वो उसे क्या गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, उसे हंसी आएगी। लेकिन अगर कोई मोटा है और उससे कोई कहता है कि ए मोटे सुन, और वो बहुत कॉन्शियस है इस बारे में कि वो मोटा है और वो अंदर ही अंदर उसके अंदर ये भय बैठा हुआ है कि हाँ मैं मोटा हूं, तो अगर ये इस वर्ड ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगेगा और वो सुन के भी अपने आप को इनसिक्योरिटी फील करेगा। इस इनसिक्योरिटी की जो भावना है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है।
अब अगला तो जान गया कि आप मोटेपन के लेके इनसिक्योर हैं, तो वो बार बार आपकी इसी इनसिक्योरिटी को टारगेट बना के आपसे बार बार यही बात कहेगा। और जब तक आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये सुन के चुप रहो। चुप रहना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस सच्चाई से अवगत हों। और हाँ, हम मोटे हैं तो मोटे होने में कोई अपराध नहीं है। कोई अगर मोटा है तो वो बुरा है और कोई पतला है तो अच्छा। ये सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है। हम ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। इसको डिसाइड करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है जो अपमान कर रहा है या जो कुछ बोल रहा है। हमें क्या करना है हम जानते हैं। अगर इस सच्चाई को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चाहे कोई कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम सुन के अपने उस अपमान को सुन के, उस बेइज्जती को सुन के हम में चुप रहने की क्षमता जो है वो ज्यादा विकसित हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन है सेंस ऑफ ह्यूमर। थर्ड ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो हम अपने ऊपर हंसना सीख लें। अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है तो थर्ड ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम हंसे अपने ऊपर, उसी बात को बोल के हंसे। अब तो वो जो अगला था उसे ये समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर मैंने ऐसा बोला, मैंने इसको इतना टारगेट किया और वो हंस रहा है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम पीछे वाला जो एग्जाम्पल था उसी को लेके कहते हैं कि मान लीजिए कि हमें कोई कह रहा है कि ए मोटे इधर आ। हम उसके पास जाकर उसे ये रिएक्शन करेंगे, उसके साथ ऐसा रिएक्ट करेंगे कि पता है भाई, कल मैं स्टूडियो गया था फोटो खिंचवाने के लिए और फोटोग्राफर ने भी मुझे यही बात कहा कि भैया आपकी तो जो शक्ल है वो पासपोर्ट साइज में भी नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये बात सुनकर जो आपका अपमान कर रहा है उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जो वो मजा लेना चाहता था वो मजा तो उसे मिला ही नहीं। वो जो चाहता था कि आप गुस्से होकर या आप उसके पास कुछ रिएक्ट करें, उसका वो एंटरटेन करे, वो मजा ले, वो चीज उसे मिला ही नहीं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये जो ऑप्शन मैंने बताया, ये ऑप्शन काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट क्वालिटी है हमारी अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना। सेकंड क्वालिटी है खुद पे हंसना सीखना। और थर्ड क्वालिटी होगी कि सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करना। ये तीन क्वालिटी हमको अपने अंदर डेवलप करने की बहुत जरूरत है। पहला तो मैंने अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना, वो मैंने एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया कि जो चीज है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर कोई हम पे खुद हंस रहा है तो हम भी हंसेंगे और अपनी आइडेंटिफिकेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे। गलत आइडेंटिफिकेशन के साथ जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गलत आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए या किसी दूसरी वजह की, कोई भी दूसरा वजह हो, उसकी वजह से हम कुछ भी गलत जो है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने के लिए जो हमारा जो भी लाइफ है उसको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ फनी प्रोस्पेक्टिव होने की जरूरत है। इसलिए अगर कोई कुछ कहता है तो उसको ज्यादा मतलब सीरियसली लेके और हम सोचने लगे, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इसे डेवलप करने की बहुत जरूरत है। तो ये तीन क्वालिटी अगर हमारे अंदर आ गई तो हमारा जितना भी कोई अपमान करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि अगर कोई हमारा अपमान करे तो क्या करें, और अगर कोई हमारा अपमान बार बार करे तो हम क्या करें। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। और प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।